हेलो टॉरस, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है आपकी 13 से लेकर के 19 ऑफ अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि अभी हमारी शिफ्टिंग पूरी नहीं हो पाई है और इसी वजह से आपको वॉइस में और लाइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रही होगी। पिछले हफ्ते भी शायद लाइटिंग में तो दिक्कत थी ही, वॉइस में भी दिक्कत थी। येस डेफिनेटली आई हर्ड दैट। सो या अभी एक दो बार शायद ऐसा ही रहेगा क्योंकि अभी सेटल नहीं हुआ है कुछ सामान ना। अभी तो सिर्फ बेडरूम्स ही लगाए हैं और कुछ नहीं। कोई नहीं, हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है। लाइटिंग वगैरह भी सही करूँगा मैं। तो नाउ बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट कार्ड। ओके, सबसे पहले तो एक एक करके बता देता हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। वॉन्ड्स बहुत सारी हैं। ओके, सो सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है, वर्गो है, लियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट कार्ड। ओके, हर्मिट कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपके साथ आगे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। उनको अभी बहुत सारे डाउट्स हैं आपके साथ आगे बढ़ने में। और दूसरी चीज़ ये कि आपके और इनके बीच में काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी हो चुकी हैं जिससे कि इनको सेल्फ डाउट हो रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में मुझे रहना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, करने दीजिए। हो सकता है कि भाई यहीं से क्योंकि क्लैरिटी मिलती है यहाँ से। ओके, सो अच्छी बात है। अगर ये अभी पॉज हैं यानी कि रुके हुए हैं, अभी सारी चीज़ें अभी आपकी अटकी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, तो इट्स बिकॉज क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है अभी कोई डिसीजन पर ही पहुँचेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बल्कि यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ यहाँ पर, समबडी एल्स इज़ ऑल्सो देयर। ओके, कोई है जो थर्ड पार्टी है जिसकी ओर ये पर्सन अट्रैक्टेड हैं। अब ये मेल और फीमेल डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है, लेकिन यस कोई है जो इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूँ कहना चाहिए कि ये बस यूँ समझ लीजिए कि उनको लेकर के ऑलरेडी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन इनको कुछ नहीं सोच रहा है। ओके, इनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो इसी वजह से कन्फ्यूजन में है। जो ये कन्फ्यूजन अभी लिख करके आया था ना कि ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं डिटेल में, और अभी समबडी एल्स ऑल्सो इज़ देयर, बट वो इनको भाव नहीं दे रहा है या दे रही है। तो इसी वजह से ये पर्सन अभी बीच मझधार में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ओके, किसी और के अट्रैक्शन में भी फंसे हुए हैं और आपके साथ इनका रिलेशनशिप भी है। ओके, जिसमें अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो या इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अभी शांत हैं, अभी चुपचाप हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड किंग ऑफ सोर्ड भी है। अच्छी चीज़ ये है, अच्छी चीज़ नहीं एक्चुअली बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी है और किंग ऑफ सोर्ड भी है। हालांकि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, दैट डजंट मीन कि आप दोनों के लिए मतलब एक स्पेशल कनेक्शन है या आपका एक दूसरे के साथ मिलना तय हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड अगर एक सूट में आते हैं इट मीन्स कि सम हाउ इट विल नॉट वर्क। ओके,
क्योंकि ये सेपरेटेड कपल होते हैं, ओके, सेपरेटेड कपल होते हैं। अगर ये आ रहा है दैट मीन्स कि अभी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, ओके, मैं आपको पहले बता दूं, और ना ही अभी फ्यूचर में कुछ जल्दी होने वाला है, ओके। सो देखिए किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे और बहुत रूड तरीके से बात कर सकते हैं अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो। इनफैक्ट हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ हो किंग ऑफ सोर्ड से, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, और लॉजिकली दे थिंक कि आपके साथ उनका कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप नहीं है या फिर उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, तो दे आर नॉट लायबल कि आपको वो कोई जवाब दें, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई रिलेशनशिप है हमारा तो ऐसा है वैसा है, तो भाई उनकी तरफ से नहीं होगा ना, आपकी तरफ से है, ओके। उन्होंने अपनी तरफ से इस चीज़ को ओपन रखा होगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, पहले बताया आपको। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स से देखिए ये पर्सन मैंने कहा ना उस थर्ड पर्सन की तरफ, यानी कि जो हमने बताया था अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं और उनको उनकी ओर और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनसे बात बन जाए, ओके। आपको ये सेकंड ऑप्शन रख रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ओके। सो देखिए नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी उनकी तरफ अपना रोमांटिक प्रपोजल रख सकते हैं या रख चुके हैं, या कहना चाहिए कि अभी धीरे धीरे उनके लिए और ज़्यादा उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से, ओके। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से क्या इनके बीच में कुछ केमिस्ट्री बनती हुई नज़र आ रही है, मुझे लगता है यस, क्योंकि ये आपके जो पर्सन है ना ये बहुत चालाक भी हैं, इमोशनली मैनिपुलेटिव भी हैं, तो कुछ हद तक इनका जादू चलने वाला है उस थर्ड पर्सन पे, ओके। हालांकि मैं अभी रिलेशनशिप जैसी चीज़ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक इनकी प्रोग्रेस हो रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये उसको अट्रैक्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये इस हफ्ते आपको दिखाई देने वाला है कि हाँ ये किसी थर्ड पर्सन के ओर अट्रैक्टेड हैं और उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अटेंशन चाहते हैं, उनके आसपास भटक रहे हैं। आपको ये चीज़ें बहुत देखने को मिल सकती है सोशल मीडिया पर, ये काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं इस तरह की। हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और हमारा मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जो कि मैं अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट पर, जो आपके नाम से ही पर्सनलाइज्ड होने वाले हैं। दोनों के दोनों आपके नाम से पर्सनलाइज्ड होने वाले हैं अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसको, तो नीचे दिया हुआ है उसका लिंक। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में कि ये कैसे काम करता है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में हमने उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आपको इसका कूपन कोड भी मिलेगा। वैसे उस वीडियो पे भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसका परचेज़ लिंक, सो डोंट यू वरी, डायरेक्टली एंड स्क्रीन में जा करके तब जाके परचेज़ करेंगे तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, ओके। और वैसे मैं बता दूँ हमारे जो पर्सनल रीडिंग्स हैं अभी उस पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, ओके। हैवी डिस्काउंट चल रहा है तो बिना किसी कूपन कोड के है, तो डायरेक्टली आप उसको अवेल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं कब तक रखूँगा उसको, मे भी हो सकता है 2-3 हफ्ते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है फटाफट कर लीजिए, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ओके, कम में बुक करने के लिए, ओके। सो ना यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से देखिए आप ऑलरेडी सेपरेटेड हैं इस पर्सन से, आपने बहुत खरी खोटी सुना दी है इस पर्सन को, आई सी दैट, ओके। एंड राइट नाउ आप इनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। हालांकि ये आपसे रूड तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन आप इनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि इनका क्या रिस्पॉन्स होता है आपकी बातों पे, मतलब आपने जो कहा था क्या उसको इन्होंने सीरियसली लिया या नहीं लिया, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इस तरह से, ओके। सो नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये पर्सन आपसे सही से बात नहीं करते हैं अभी भी, क्योंकि आपने बहुत चांसेस दे लिए हैं इनको, ओके।
नाउ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं जिसके आंसर्स ये पर्सन देने से बच रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाउ किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए, मैं आपको ये कहूँगा किंग ऑफ कप्स से कि इस पर्सन के अंदर ना ड्युअलिटी है। ओके, हालांकि ये ड्युअलिटी का कार्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको कहूँगा इस पर्सन के अंदर ड्युअलिटी है। एंड ये अभी ना आपको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। ओके, जब तक कि इनको उस थर्ड पर्सन से कुछ फाइनल जजमेंट नहीं मिल जाता। ओके, तो अगर इनके फाइनल जजमेंट में उनकी तरफ से बिल्कुल रिजेक्शन हो जाता है तभी आपके पास आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। मैं आपको क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही हैं। ओके, सो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पर्सन आपको सीरियसली अभी तक तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये अभी किसी और को सीरियसली ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, उनके लिए इन्होंने प्लान किया हुआ है आगे के लिए। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया इनका ऑफ़र, देन ये उनके साथ आगे बढ़ चलेंगे। अगर उन्होंने एग्जैक्टली ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, देन हो सकता है कि फिर ये आपके साथ आगे बढ़ें। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ कप्स है। देखिए, ज़्यादा देर लगेगी नहीं इनको रिजेक्शन देखने में, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ना इनको ये ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो उस थर्ड पर्सन के बारे में। एक्चुअली थर्ड पर्सन बहुत फ्रैंक है, इसलिए इनको कोई गलतफहमी हो गई है अपने लिए। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन, मतलब आपके पर्सन जो है रिजेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं उस थर्ड पर्सन के द्वारा। मतलब आपके पर्सन उनको प्रपोज़ करेंगे और वो रिजेक्ट कर देंगे इनको। सो ये हालांकि उनके पीछे पड़े रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से, कि ये पर्सन बार बार उनको अप्रोच करेंगे। मतलब आपके पर्सन उनको, उस थर्ड पर्सन को अप्रोच करेंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनकी तरफ से फिर भी उनका डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो मुझे लगता है यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन तो होने वाला है। ओके, कम्युनिकेशन आपके और इनके बीच में होगा, और शायद हो सकता है इस थर्ड पर्सन और आपके बीच में भी होगा। आई डोंट नो कैसे, लेकिन कुछ तो होने वाला है। मे बी हो सकता है आप लोग भी कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, और ये थर्ड पर्सन आपसे डायरेक्टली बात करने वाले हैं इस रिगार्डिंग, आपके पर्सन के रिगार्डिंग। ओके, और अल्टीमेटली किसी ना किसी डिसीज़न पर आप लोग पहुंचने वाले हैं। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सुनने को क्या, जानने को मिलेगा आपको इस थर्ड पर्सन से भी और अपने पर्सन से भी। ओके, तो आपके जो पर्सन है आफ्टर द रिजेक्शन, जो कि थर्ड पर्सन से मिलने वाला है, ये पर्सन आपकी ओर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे आपके साथ, क्योंकि एज एन ऑप्शन आपको रखा हुआ था। तो आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने की, फ्रेश बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे, और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं आप भी हाथ से ना निकल जाएं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है पेज ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है देखिए, आप भी यही चाहते थे। आप ये चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास आए, आपके सामने एक अट्रैक्शन वाला पॉइंट रखे, आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहे, और रिजेक्शन देख ले जो ये इन्होंने ऑलरेडी देख लिया है, मतलब इस हफ्ते देखने वाले हैं। बाय द वे 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी हैप्पीनेस के लेवल पर होंगे एट द एंड ऑफ दिस वीक। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जैसा चाहते थे वैसा ही कुछ कुछ होने जा रहा है आपके लिए। ओके, पर देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, देखिए अभी तक ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट कर रहे थे, और अभी भी मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन पूरी तरह से सीरियस नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए सीरियस हो गए हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आपसे बेटर इंसान मिलता है इनको तो शायद ये उधर भी भाग जाएं। ओके, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। तो ये पर्सन रिलायबल तो नहीं है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं आउटकम क्या है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। हाँ देखिए, मैंने कहा ना ये पर्सन रिलायबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपको एक अच्छा मौका मिला है यहाँ पर। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून से भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपके फेवर में चीज़ें टर्न ले रही हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए पैशनेट होकर के दिखाएगा और आपको दिखाएगा कि वे सीरियस हैं आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वारियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। फोकस कीजिए, बिल्कुल फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए राइट नाउ, और ये खुद पर फोकस कीजिए आप सबसे ज़्यादा। ओके, क्योंकि अगर आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे तो अबंडेंस आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ओके, अबंडेंस चाहते हैं तो खुद पर फोकस कीजिए, बाकी चीज़ों पर फोकस करना बंद कीजिए, वो चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा एक वीडियो जो कि ले जाएगा आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल में जानने के बारे में। एक वीडियो बनाया जो उसमें, और उसमें ही मिलेगा आपको कूपन कोड भी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।